आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। बुरी आदत होती है ये। नाखून चबाना। परेशान लग रही हैं आप। मैं सोच रही हूँ कि मैं हमजा की शादी पे क्या पहनूंगी। क्या जाने क्यों होता है सबसे जुदा अपना चुनूं, अपनी अपनी धुन में सारे गुम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। आपको किसी को भी कुछ दिखाने की, कुछ जताने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं किसी को कुछ जताना नहीं चाहती। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हमजा को ऐसा ना लगे कि उनकी शादी का मुझे जरा सा भी दुख है। उस शख्स को इस वक्त इतनी खुशी है कि उसे कोई परवाह नहीं है कि उसकी शादी पे कौन खुश है, कौन क्या पहन रहा है, कौन कैसा लग रहा है, उसे कोई परवाह नहीं है। और एक और बात, वो इंसान आपको डिजर्व ही नहीं करता था। और ये बात काफी है खुश होने के लिए। हनान, थैंक यू। You're welcome. हमारा मतलब है लड़कियों के हर अंदाज में धीमापन होना चाहिए, बैठने में तमीज होनी चाहिए, बात करने में नरमी होनी चाहिए, लोगों से शाइस्तगी से पेश आना चाहिए। बस नानो, इतने मुश्किल काम बता रही हैं आप तो। ये सब मुझसे नहीं होता। क्या मुश्किल है भाई? और फिर हन्नान को भी तो ऐसी लड़कियां पसंद है। सारा जैसी ना। अब ये सारा क्यों याद आ गई आपको? क्योंकि हन्नान उसे नहीं भूले। बिल्कुल नहीं, वो उनको भूल चुके हैं, बल्कि उनकी तो शादी होने वाली है अब। नानो, शादी हो जाने से क्या कोई किसी के दिल से निकल जाता है? क्यों नहीं निकलता, बल्कि निकाल चुके हैं। अब उनकी जिंदगी में और उनके दिल में सिर्फ आप हैं।
तुम्हारे घर वाले अभी तक नहीं आए? आ रहे हैं बस। आप टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स, आ जाएंगे। टेंशन? और मैं बिला वजह? नहीं, वो हन्नान की कॉल आई थी, वो बस रास्ते में पहुंचने वाले हैं भैया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं तुम्हारी दादी यहाँ कोई नया ड्रामा ना क्रिएट कर दे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। उनकी हिम्मत ही नहीं होगी ऐसा कुछ करने की यहाँ पे। लिसन, ज्यादा लिफ्ट मत करवाना उन्हें। जिस तरह बाकी सब मेहमानों को ट्रीट किया जा रहा है ठीक उसी तरह ट्रीट करना। कोई एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देने की जरूरत नहीं है। मेरे घर वाले हैं, आई मीन आम मेहमानों में और मेरे घर वालों में कुछ तो फर्क होगा। जितना कह रही हूँ उतना करो। मैं तो चाहती नहीं थी कि वो यहाँ आए, पता नहीं क्यों तुमने इनवाइट किया उन्हें। अगर वो राजी होते तो वो ले आते, बारात मेरे साथ आते। ये शादी उस तरह की नहीं है, और ना ही तुम उस तरह के दुल्हा हो, और ना ही वो बाराती। शिट, सारा मूड खराब कर दिया तुमने मेरा। हमारे बीच शादी से पहले सब कुछ डिसाइडेड था, लेकिन फिर भी अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो तुम टाइम ले सकते हो, मैं डैडी से बात कर लूंगी, क्योंकि निकाह नहीं हुआ है अभी तक। हम शादी रोक भी सकते हैं। प्लीज प्लीज लिसन, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, प्लीज। मूड ठीक कर रहे हैं, सब देख रहे हैं ना। रंगों में खोया है फिर भी अकेला है, बाजी अपनों से हारा वो जिसे खेला है। मिलना बिछड़ने जैसा, पाना भी खोना है। यही जीवन है, हंसना है कभी रोना है। मन मर्जियाँ खुद गर्जियाँ, आंखों ने की जो अर्जियाँ, लिखे देखे उनमें गम ही गम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ। आप तो पता है हमको सिर्फ पैसे बात करके क्या लगती है, ये नहीं है कि आप किसी के पीछे डर के छूटती नहीं है। अच्छी लग रही हैं, अपनी नजर जरूर बता दीजिएगा। काजी साहब, आप निकाह शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल। सर 2 मिनट दे देंगे बस, घर वाले पहुंचने वाले होंगे सर, सिर्फ 2 मिनट।
नहीं, मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता। It's none of my business. उनको वक्त पे आना चाहिए था। काजी साहब, निकाह पढ़वाइए। अमल बिन्त नसीर अहमद, आपका निकाह हमजा वल्द फराज वहीद के साथ बाइबज़ हक मेहर 1 करोड़ रुपए से तराजुल वक्त किया जा रहा है। क्या निकाह आपको कबूल है? कबूल है। अमल बिन्त नसीर अहमद, आपका निकाह हमजा वल्द फराज वहीद के साथ बाइबज़ हक मेहर 1 करोड़ रुपए से तराजुल वक्त किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? हाँ भाई, कबूल है। ये लीजिए। हमजा वल्द फराज वहीद, आपका निकाह अमल बिन्त नसीर अहमद के साथ बाइबज़ हक मेहर 1 करोड़ रुपए से तराजुल वक्त किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल। लग रहा है हमें देर हो गई। नहीं दादू, आपके बगैर कैसे शुरू हो सकता है सब? जैसे और सब कुछ हो रहा है। नहीं, मुझे यकीन है हमजा हमारा इंतजार कर रहा होगा। आप ऐसी बात करें जिस पर हम सब भी यकीन कर रहे हैं। क्या आपको कबूल है? कबूल। क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है। बहुत शौक था ना आपको अपने बेटे की खुशी में शरीक होने का। खुश हो जाएं। इतना भी इंतजार नहीं हो सका कि माँ बाप घर वाले शादी में शरीक होते।
तो आप लोग यहाँ बैठे, मैं रबीर बात करके आते हैं। हाँ अम्मा। वैसे हमजा बहुत ही खुदगर्ज हैं। पहले घर को भूले, आज घर वालों को ही भूल गए। हम वहां जा क्यों रहे हैं? से थोड़ी शर्म दिलाने। जैसे आपके शर्म दिलाने से उन्हें शर्म आ जाएगी। कोशिश करने में क्या हर्ज है? मुबारक। थैंक यू। सब आए हैं। देखा मैंने। किसी और का नहीं तो अपने अम्मी अब्बू का इंतजार कर रहे थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप हनान? आप जानते हैं ना, आप हमजा से बात कर रहे हैं। ये किसी का इंतजार नहीं करते, बस कर गुजरते हैं। काफी तैयार होकर आई हो। अच्छी लग रही हो। थैंक यू। एक्चुअली रिश्ते ही दो हैं। एक तो मेरे देवर की शादी और फिर मेरे कज़न भी हैं। मैंने सोचा कि दोबारा इसे तैयार होने का मौका कब मिलेगा, तो अच्छे से तैयार होकर जाते हैं। हमजा, जो होना था हो गया। चल के अपनी बीवी को दादों से मिलवाओ। इंतजार कर रही हैं वो। चलो मैं आता हूं। चले। सिंपल कर। आप है ना संभालने के लिए। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, तू मेरे दिल में
हम चले ना प्लीज, सिर्फ 2 मिनट के लिए। कहाँ? मेरे घर वालों से मिल लेते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। सिर्फ 2 मिनट, हम सिर्फ चेहरा दिखा कर आ जाएंगे प्लीज। प्लीज प्लीज। मैंने कहा ना नहीं, सिर्फ 2 मिनट। मुझे नहीं जाना। मेरी खातिर सिर्फ चेहरा दिखाएंगे, खड़े भी नहीं होंगे। सिर्फ हेलो हेलो बाय, चलेगा प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, थैंक यू। लेट्स गो। दादू की ये बात आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आइए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, मेरा शहजादा। ना प्यारा लग रहा है। प्यारी लग रही हो। सुनो, तुमसे इतना इंतजार नहीं हुआ कि तुम्हारे घर वाले आके तुम्हारी शादी में शरीक होते। बड़ी जल्दी थी तुम्हें निकाह करने की। बहुत इंतजार किया मैंने आप लोगों का, काफी लेट आए आप, काफी। कहा तो था तुमसे कि सब आएंगे। तो मुझे नहीं लगा कि आप सब आएंगे। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है भला कि हम अपने बच्चे की खुशी में ना आए? हाँ, हमने तो सोचा था कि आप दोनों को अपनी दुआओं में रुखसत करके अपने साथ लेके चलेंगे। अम्मा कैसी बातें करती हैं आप? इसको अगर बुजुर्गों की दुआओं से कोई वास्ता होता तो ये सब करता। अमल, Yes, Daddy? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब? किसी से मिलवाना है तुम्हें? आओ। बॉय, ड्रिंक्स दो सबको।
देखा आपने? अपनी ससुराल में हमारी इज्जत देखी आपने? हाँ तो आप लोग भी जब से आए हैं मुंह फुलाए बैठे हैं, शक्लें तो सीधी कर लें। भाई साहब चले घर चलते हैं, यहां पर हम मजीद नहीं ठहर सकते। फराज सब्र करो, शायद इसका ससुर यही चाहता है, क्यों मौका दे रहे हो? भाई साहब जब से हम यहाँ आए हैं और कर ही क्या रहे हैं, सब्री तो कर रहे हैं। हर जगह तमाशा लगाते हैं आप लोग यार। हमजा चले अम्मा। डैडी। हैप्पी? यस। हमजा रुकिए, आप अपनी दुल्हन को रुखसत करके अपने घर लेके जाएंगे। रमेश ये क्या कह रहे हैं हम? दादो प्लीज कोई नया तमाशा नहीं प्लीज। आप खानदान की इज्जत पर बट्टा तो लगा ही चुके हैं, अब ताबूत पर आखिरी कील मत ठोकिएगा। अपनी दुल्हन को रुखसत करके आप अपने घर लेके जाएंगे। देखिए मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं शादी के बाद इनके साथ रहूंगा, इनके घर में। प्लीज दादो कोई नया तमाशा नहीं। नो नो। नहीं जाना ना जाओ, ये बात करने का क्या तरीका है? अरे तो इनको समझाओगे तुम कि मेरे जाती मामलात में दखलंदाजी क्यों कर रही? समझाओ उनको। हमजा इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी शादी पे अपने घर वालों को मत बुलाइए। I know them, इन सब की मेंटालिटी चीप लोग। How dare you? आपकी जुर्रत कैसे हुई हमसे इस तरह बात करने की? आप नहीं जानते हम कौन लोग हैं। हमसे बुरा कोई नहीं होगा अगर आइंदा इस तरह बात की। आप खुद तो सबसे बड़े जाहिल हैं। सिक्योरिटी, इन सबको उठाओ और उठाकर बाहर फेंक दो। किसी को जहमत देने की जरूरत नहीं है, जा रहे हैं हम लोग। पछताओगे तुम, चंद तकों के लिए सारे रिश्ते खो दिए तुमने आज। और जब पछताओगे खबरदार तुम घर वापस आए तो। हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं।
आइए अम्मा, चले यहां से। थैंक यू फॉर कमिंग। What a family. डैडी, उसके घर वाले तो वाकई इतने जाहिल हैं। मैं Come on, sweetheart. बहुत अच्छा हुआ इन सब जाहिल लोगों से अभी से जान छूट। कम ऑन, कम आओ आज। तो हमजा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। उस बेअदब ने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अम्मा के सामने भी हमें शर्मिंदा कर दिया। हमारे बच्चों की कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो हमसे तेज लहजे में या सर उठा के बात करे। उसे बहुत जल्द अपने किए का एहसास होगा, खुद ही माफी मांगने आएगा। कोई फायदा नहीं, उसने जो करना था वो कर गुजरा। हम बच्चों की गलतियां दरगुजर करने के कायल हैं, लेकिन ये हरकत जो उसने की है हमारे दिल से उतर गया। हम भी देखेंगे कितने लोगों के दिल से उतरकर, कितने लोगों की नजरों से गिरकर कितने दिन वो खुशी से जी लेगा। देखिएगा इंशाअल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह ना करे, बस कर दे। इस तरह अपने इकलौते बेटे को बद्दुआएं दे रहे हैं आप। इकलौता बेटा है तो क्या करें, उसको सर पे बिठा लें। चाचू अपनी पसंद की शादी तो की है उसने, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहता है। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उसका ये कसूर इतना बड़ा नहीं है कि उसे माफ ना किया जाए। अलबत्ता उसने जो बड़ों से बदतमीजी की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आजा